आज का विषय अंधविश्वास से ऊपर उठो। आज वर्तमान समय में हमारे सनातन धर्म ग्रंथों का अपमान हो रहा है और दबी जा रही है। वैदिक ग्रंथ का ज्ञान बिल्कुल दब गई है और उसके जगह पर अंधविश्वास का प्रचलन का प्रचार हो गया है। और हमारे देश में देवी देवताओं की पूजा होता है। इसका साधना और उपयोग गलत तरीके से हो रहा है, इसलिए हमारे और वैदिक ग्रंथों का ज्ञान और विशेष दब गई है। अंधविश्वास का जड़ और फैल गई है। इससे निराकरण करने के उद्देश्य से मैं प्रयास कर रहा हूँ और संभवतः सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सब मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह तो ठीक है, सही है, लेकिन बस यही तक सीमित रह जाते हैं। इतने में ही पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया जो करना था। हमारा मानवता लेकर, धर्म के लेकर मैं पूजा कर रहा हूँ, देवी देवताओं का मैं पाठ करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, ऐसा लगता है। मैं धर्म पुण्य का सारे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई कब होता? जब वेदों शास्त्रों का चिंतन मंथन होता, अध्यात्म का चिंतन मंथन होता, गीता रामायण का चिंतन मंथन होता, मन में चलता रहता और साधु संत ऋषि महर्षि गुरु फकीर ब्राह्मणों की देवी देवता के समान आदर करता समकक्ष में, तो पूजा पाठ देवी देवताओं का सही है। इतना करते हुए और अगर ब्राह्मणों का आदर नहीं देते या साधु संतों का, ऋषियों का, महर्षियों का, गुरु फकीर का आदर नहीं देते, चलो ब्राह्मण तो अपना स्वार्थ के लेकर, बहुत से ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं कि स्वार्थ के चक्कर में उल्टा सीधा भी बता देते हैं, ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन साधु संत ऋषि महर्षि गुरु फकीर ऐसा नहीं होते। वो सच्चाई के बल पर आगे बढ़ते हैं और किसी को मार्गदर्शन करते हैं जहाँ तक जानकारी है। इसलिए साधु संत ऋषि महर्षि गुरु फकीर को इतना आदर करना चाहिए जितना देवी देवताओं को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तब सही होगा। मंदिरों में जाते हैं कितने लोग, अब पंडितों को प्रणाम तक नहीं करते, नमस्कार तक नहीं करते। साधु संत ऋषि महर्षि मिलते हैं, उनको भी आदर से नमस्कार नहीं करते।
तो परमात्मा का अष्टाप के रूप में साधु संत ऋषि महर्षि गुरु फकीर ब्राह्मण ये सब छोड़ा गया है। डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए उनके अष्टाप भेजे गए हैं। जब परमात्मा से कांटेक्ट होना है तो सबसे पहले इनसे मिलना पड़ेगा। बिना साधु संत ऋषि महर्षि गुरु फकीर भगत के रिझाए बिना मनाए बिना परमात्मा नहीं मान सकते, देवी देवताओं से कांटेक्ट नहीं कर सकते। इतना जान लो पहले। अपनी मनमानी नहीं, अपनी चतुराई नहीं, अपनी तर्क से नहीं, क्योंकि संतों को सत्संग का ज्ञान होता है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, ग्रंथों का ज्ञान होता है। उनका काम ही हुआ है, उससे अवगत हुआ है। इसीलिए और बात है कि परमात्मा हर के आत्मा में भी निवास करते हैं, लेकिन जो परमात्मा से करीब करीब नजदीक का साधना कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, मन वैराग कर चुके हैं, अनुराग कर चुके हैं, कर्म कर चुके हैं, उनसे पहले मिलना चाहिए, उनसे पहले कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे पहले संबंध बनाना चाहिए, उनसे पहले प्रेम करना चाहिए। बाद में भगवान से प्रेम होगा, उन्हीं के द्वारा ही भगवान से प्रेम होगा, देवी देवताओं से प्रेम होगा। ऐसे नहीं। इस स्तर से यदि चलते हैं तब तो ठीक है, और इस स्तर से नहीं चलते हैं तो अंधविश्वास हो जाता है, धोखा हो जाता है, धर्म के नाम पर अधर्म हो जाता है, सुकर्म के नाम पर कुकर्म हो जाता है। इसलिए मैं अंधविश्वास से ऊपर उठने का तरीका बताते हुए यह कहना चाहता हूँ कि केवल जिस तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं, धूप जलाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और बस जैसे करते हैं उतना ही यदि करना होता, यदि उतना ही होता माध्यम साधन पूजा पाठ का विधान, तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत था रचना करने का, ऋषियों का महर्षियों का, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद का, गीता का, रामायण का, ऐसे ऐसे महान महान ग्रंथों की रचना करने की क्या आवश्यकता थी, जब इतना ही में काम चल जाता, इतना ही में सारे संपूर्ण हो जाता। तो इसलिए ऐसा कभी मत मानना कि जो पूजा पाठ करके मैं धर्म कर लिया, सुकर्म कर लिया, पुण्य कर लिया, तो यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि संतों, ऋषियों, महर्षियों, गुरुओं, फकीरों को मना लिया, प्रेम कर लिया, तो समझ जाओ कि परमात्मा के करीब पहुंचने के अधिकारी हो गया, उनकी कृपा का पात्र हो गया, देवी देवताओं की कृपा का पात्र हो गया। अब वो जैसे बताएं उस प्रकार से करो, तो उसका माध्यम गुरु शिष्य की परंपरा के अनुकूल हो जाता है। और बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। अपनी मनमानी से, अपनी मनमत से यह सब विषय नहीं है। इसमें गुरु शिष्य का परंपरा चली आ रही है, और बिना गुरु बनाए, बिना गुरु को मान्यता दिए हुए, महत्व देते हुए ही, बिना गुरु का हृदय में धारण किए आगे नहीं बढ़ सकते धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जीवन की शैली, जो जीवन की रहस्य है, यह जीवन को जानो। यह जीवन बहुत पुराना है,
यह जीव बहुत पुराना होता है, सनातन इसको कहा जाता है। ये जीव इतना पुराना है जिसका कोई अंदाज नहीं है। ये परमात्मा से बना हुआ जीव है, ईश्वर का अंश है, हिस्सा है, टुकड़ा है यह जीव। अब पता नहीं ईश्वर से कब यह टुकड़ा निर्माण हुआ है जीव रूप में, किस जीव में निर्माण होकर के कहाँ से कहाँ तक आया है पता नहीं। 84 लाख योनियों में जीव कहाँ कहाँ भटका है। जिस तरह से समुद्र का जल गंगा से होते हुए, अनेक नदियों नहरों से होते हुए कितने बर्बाद हो जाते हैं और कितने फिर जाकर पुनः समुद्र में मिल जाते हैं, या वर्षा की बूंद पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये नष्ट नहीं होते, सूख जाने के बाद भी नष्ट नहीं होते। पंच महाभूत अपने पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जीव भी, बिखरा हुआ जीव, परमात्मा से बना हुआ जीव बिखरता नहीं है, फिर परमात्मा में ही मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है, कब मिलता है, यह समय निर्धारित कोई नहीं कर सकता। जैसे गंगा का जल है, मैंने लोटा में या बोतल में गंगा जल लिया या हाथ में गंगा जल लिया, तो जब तक पात्र में गंगा जल उठा लेता हूँ तो वह उठाया हुआ पात्र में गंगा जल गंगा नहीं रहता, तो गंगा जल बनकर रह जाता है। अगर इस पात्र में उठाया हुआ जल को बोतल में रख दूँ तो सूख भी सकता है, कहीं बर्बाद भी हो सकता है, और वो गंगा का रूप, आकार, गुण और तत्व और गंगा का जो आवरण पूर्ण रूप से है, उस तरह से पूर्णतः आवरण उसमें नहीं होता है। केवल जिस तरह से गंगा पवित्र होता है जल, वैसे ही जल पवित्र हुआ भी है, बस इतना ही कि वो जल पवित्रता है। जिस तरह से गंगा जल पवित्र है, उसी प्रकार से वह जल पवित्र है। साल भर रखने के बाद भी वो उसमें कीड़ा नहीं पड़ सकता, और साधारण पानी जो होता है उसमें महीने 2 महीने में कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन गंगा जल खराब नहीं होता, उसमें यह गुण है। तो वह गुण तो उस पात्र में, गंगा जल के पात्र में, बोतल में रख दो, साल भर वह गुण रहता है। लेकिन उसमें रूप तो गंगा का नहीं होता है, आकार तो गंगा का नहीं होता है, और तत्व बहुत से गंगा का बिखर जाता है। और वही जल फिर पुनः गंगा में डाल दिया जाए तो गंगा हो जाता है, पुनः गंगा हो जाता है, पूर्ण रूप से गंगा हो जाता है, रूप से, आकार से, लक्षण से, गुण से, तत्व से पूर्ण रूप से गंगा हो जाता है। उसी प्रकार से जीव है, परमात्मा गंगा है, परमात्मा से निकला हुआ, पात्र में आया हुआ, ये हर मांस के लोथड़ा में ये पात्र है, हर मांस का लोथड़ा पात्र है, इस पात्र में जीव आ गया है। तो ये जीव तो परमात्मा से ही आया है, लेकिन ये जीव पात्र में है। अभी पात्र का जो जीव है ये परमात्मा रूपी गंगा में मिला देना है, फिर परमात्मा हो जाएगा। और अगर यह जीवात्मा हर मांस लोथड़ा पंच महाभूत में ही है, और इसे अगर गंगा में नहीं मिलाया, परमात्मा में नहीं मिलाया, तो ये जीव बर्बाद हो जाएगा। विषय से, विकार से, हैं, परमात्मा की विरुद्धता से ये बर्बाद हो जाएगा। जैसे गंगा जल बर्बाद हो गया, बाहर छींटा मारने से फेंका दिया, बाहर गंगा जल बह गया, बाहर गंगा जल बर्बाद हो गया, गिर गया तो बर्बाद हो गया, गंगा नहीं होगा, न जल रहा। उसी प्रकार से जीव का परमात्मा का संबंध है, जिस तरह से गंगा के जल का संबंध है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस जीवन की जो परंपरा चली आ रही है, ये जीव अमर होता है, ये मरता नहीं है। जिस तरह से जीव मानव तन में आकर जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पूर्ण रूप से, पूर्णतः इसी रूप में इस शरीर से निकलने के बाद भी प्राण, जीवात्मा ऐसे ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है।
जैसे सो जाते हैं तो सपने में चले जाते हैं तो जीवात्मा का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। शरीर सोया हुआ रहता है, मरा की तरह खाट पर पड़ा रहता है। फिर ये कौन आंखों से देखता है, कौन शरीर से घूमता है? ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा शरीर से भिन्न है, शरीर में रहकर शरीर से भिन्न है। जैसे स्वप्न में जिस तरह से काम करती है जीव, उसी प्रकार से जीव प्राण टूटने के बाद भी काम करती है। ऐसा नहीं कि प्राण टूट गया तो जीवात्मा में अंधेरा हो जाता होगा, ऐसी बात नहीं, अंधेरा नहीं होता है। जीवात्मा में जैसे जीवात्मा देख रहा है, सुन रहा है, स्वाद ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, वैसे ही जीवात्मा प्राण निकलने के बाद, प्राण टूटने के बाद भी जीवात्मा में वैसे ही ऐसी पूर्णता होता है। अंतर यह होता है कि शरीर उसके संबंध में नहीं है, संपर्क में नहीं है, शरीर वह अलग है। जैसे स्वप्न में शरीर अलग होता है और वो पता नहीं क्या क्या सपना देखता है, और जब तक शरीर नहीं आता है तब तक स्वप्न में रहता है। उसी प्रकार से प्राण टूट जाता है तो स्वप्न के भांति चला जाता है, क्योंकि शरीर तो रहा नहीं, इसीलिए स्वप्न ही बनकर रह जाता है। स्वप्न में रमन करता है, स्वप्न में देखता है, स्वप्न में घूमता है, फिरता है, अनेक प्रकार के लोक परलोक में सपने के भांति जाता है। इसलिए ये आवरण जो है, कवर है, अस्थूल शरीर पंच महाभूत का हार मांस लोथरा एक कवर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं जीव को है। जीव स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है। और हम लोग जीव को शरीर का प्रतंत्र मानते हैं। बिना शरीर के हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिना शरीर के हम बाहर जा ही नहीं सकते, बिना शरीर आँख के देख ही नहीं सकते, बिना कान के सुन नहीं सकता, ऐसा भ्रम है। प्रतंत्र बने हो, लेकिन प्रतंत्र जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा स्वतंत्र है। प्रतंत्र हमारी मानने का अविद्या है, अज्ञानता है। इस अज्ञानता में, इस भ्रम में रहोगे, जब तक सत्य ज्ञान नहीं होगा तब तक तो भ्रम रहेगा, अज्ञानता रहेगा, और तब तक दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, दुखों का पहाड़ बना हुआ रहेगा। इसलिए इस दुखों की पहाड़ से छुटकारा पाने के लिए, जीवात्मा को प्राप्त जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए केवल सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, आत्मज्ञान की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। और कोई साधना नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, और कोई कर्मकांड नहीं, केवल तत्वबोध, आत्मबोध से परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए कहा है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु त्वां नमामि। अर्थात ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ब्रह्म आनंद, परमानंद, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही हो सकता है। केवलम ज्ञान मूर्ति कहा है, केवल ज्ञान से, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। ज्ञान से ही सब हो जाता है, ध्यान हो जाता है, साधना हो जाता है, समाधि हो जाता है, सब ज्ञान से ही होता है। ज्ञान के अभाव में न ध्यान होगा, न साधना होगा, न समाधि होगा, न सत्संग होगा, न धर्म का कोई अंग नहीं होगा, सब भंग हो जाएगा। इसलिए मेन ज्ञान है आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, और ज्ञान नहीं, अपरा ज्ञान नहीं, परा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। और द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, और चेतावनी दिया हुआ है, केवल ज्ञान ही परमात्मा तक आपको ले जा सकता है, परमात्मा से दर्शन करा सकता है। कौन ज्ञान? आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, बस। और आत्मज्ञान, तत्वज्ञान छोड़ करके दूसरे जो साधन प्रक्रिया है संसार में, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, मतलब संसार में सदृशम दिखाई दे रहा है, दूसरा साधन जितने भी युक्ति जुक्ति, ये सब असफल हो जाएगा। हाँ, चेतावनी दिया हुआ है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम,
जितने भी संसार में दिखाई दे रहा है दूसरा माध्यम साधन सब व्यर्थ हो जाएगा। केवल एक ही आत्मज्ञान ही प्राप्त होगा। आत्मज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। नमस्कार जी, धन्यवाद।